और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल इंडिया अब बोलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा में, जहां पर हमारी मुलाकात एक शख्सियत विशेष से हुई है। नाम है पंकज मोहन सोनकर, जो किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है भाई साहब। इसके पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लिहाजा उनको रनर बनकर ही संतोष करना पड़ा था। इस बार भारतीय जनता पार्टी से अपनी भाग्य की आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। चर्चा का विषय है क्योंकि महज 3 माह बचे हैं लोकसभा चुनाव में और सरगर्मियां तेज होती दिख रही हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि पंकज मोहन सोनकर की क्या कार्यशैली पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कितनी भा रही है, कितने रास आ रहे हैं पंकज मोहन सोनकर इस लालगंज की ऐतिहासिक लोकसभा में प्रत्याशी बनने की होड़ में। पंकज जी, आपसे हमारा सवाल है जी। 2019 में मैं लोकसभा का चुनाव लालगंज से लड़ा था और उसके बाद से निरंतर मैं क्षेत्र में जनता के बीच रहा हूँ। जनता के जो भी कार्य हैं, सुख दुख, एज ए जनप्रतिनिधि जिन लोगों की मुझसे संभव हो सकी है मैंने मदद की है संभवतः, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, समाज के हों, मैंने सबको जोड़ने का काम किया है। स्पेशली मैंने युवाओं के लिए बहुत मदद की है, जो आज मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी और मुझे 2024 में अपना प्रत्याशी बनाने का काम करेगी। और मैंने मेहनत की है, तो मेहनत की है मैंने, और उसके आधार पे मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी मुझे अवसर देगी। पंकज जी, अगर एक बात कहूं जो आपके बारे में सुनने को मिलता है तो गलत नहीं होगा। आप वही शख्सियत विशेष हैं जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए भगवान श्री राम लला के मंदिर हेतु अपना अमूल्य योगदान दिया था, आर्थिक योगदान दिया था, जिसके चलते कांग्रेस से इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था और इन्होंने सहज स्वीकार किया। आज रामलला के मंदिर को पूर्ण तरीके से बना लिया गया है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, डेट भी फिक्स है। आपका इस पे क्या कहना है, क्योंकि आपकी भी तो एक कुर्बानी रही है कि आपको आपका पुराना घर छोड़ना पड़ा था और भाजपा की शरण लेनी पड़ी थी इसी काम के लिए। आपका सवाल बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये पहली बात तो मुझे कांग्रेस ने निकाला नहीं था, मैंने कांग्रेस को खुद छोड़ा था। और कारण था छोड़ने का ये कि जब मैंने राम मंदिर बनाने के लिए जो समर्पण राशि दी जा रही थी, सहयोग दिया जा रहा था, मैंने निस्वार्थ भाव से दिया था। और मैंने ये सुझाव भी दिया कि कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहिए कि वो भी योगदान करें। भाई, कांग्रेस अगर सत्ता शासन में नहीं है तो उनका कार्यकर्ता 10 रुपये के लिए कमज़ोर नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 10-10 रुपये भी राम मंदिर में सहयोग करता तो भी सहयोग आता। मगर कांग्रेस की भावना राम मंदिर बनाने की है ही नहीं। कांग्रेस की भावना हमेशा लोगों के बीच फूट डाल करके राजनीति करने की रही है। जो अंग्रेजों की नीति थी, जो मुगलों की नीति थी, उसी नीति के आधार पर इन्होंने जो है मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष पद से, उस वक्त मैं कांग्रेस में था, मुझे हटा दिया जी। फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी कुछ वरिष्ठ नेता संपर्क में आए और कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती थी। मैं नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के कार्यों से बहुत प्रभावित भी था। तो मैंने फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की और तब से जब से मैंने स्वीकार किया, निरंतर मैं लगभग 3-4 साल हो गया मुझे ज्वाइन किए, मैं निरंतर एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह, सिपाही की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। एक अंतिम प्रश्न के रूप में एक बात बड़ी सुर्खियों में है कि वर्तमान सांसद लालगंज लोकसभा की, जो बहुजन समाज पार्टी की सांसद हैं संगीता आजाद जी, वो अपने पतिदेव के साथ, जो पूर्व विधायक रहे हैं लालगंज के, उनके साथ प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाती हैं और उनकी फोटो, ये जो हमको सूचना मिल रही है, वो फोटो वायरल हो रही है, ये देखने को मिला है। कहीं आपके लिए कोई ग्रहण जैसी बात तो नहीं है कि नहीं भैया वो टिकट के लिए कहीं रेस में उतर गई तो सिटिंग एमपी का अपना एक अलग प्रभाव होता है? सर, आपका सवाल ये भी बड़ा प्यारा है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और विश्व के सबसे बड़े चहेते नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। ये सब बहुत अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी जी बसपा के भी सांसद से मिल रहे, बहुत अच्छा मैसेज गया भाई, क्योंकि कोई भी सांसद है वो तो मिल सकता है प्रधानमंत्री जी से किसी, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं या कोई विषय नहीं है। हाँ, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहती हैं
तो भारतीय जनता पार्टी के पास करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उसमें एक कार्यकर्ता बढ़ जाएगा, एक क्या 2 कार्यकर्ता बढ़ जाएंगे, पति पत्नी दोनों आ जाएंगे साथ में, भाई उनके पति भी विधायक रहे हैं, आ जाएंगे पार्टी में, कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। उसके बाद जो है अगर पार्टी लगेगा, पार्टी को पंकज मोहन सोनकर को लड़ा करके चुनाव जीतना है तो पंकज मोहन सोनकर को अवसर देगी। पार्टी को लगेगा कि भाई संगीता आज़ाद को चुनाव लड़ा करके हम लालगंज जीत सकते हैं तो उनको अवसर देगी। पर ये भी देखेगी ना भारतीय जनता पार्टी की वो सांसद रहते हुए उनके 5 साल का पिछला रिपोर्ट कार्ड क्या है, क्योंकि 2022 में उनके पतिदेव का रिपोर्ट कार्ड जनता ने दे दिया है और लगभग 30 से 35 हज़ार वोटों से चुनाव वो हार चुके हैं। तो लगभग रिपोर्ट कार्ड उनका भी वैसा रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी में तो भैया ये भी नहीं फिक्स है कि कौन जो है अगला टिकट पाएगा कि नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो सांसद हैं, इस समय मौजूदा हैं, 2-2, 3-3 बार के सांसद हैं, वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए कि प्रधानमंत्री ये सबका रिपोर्ट कार्ड चेक कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट कार्ड की कंडीशन में कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों का टिकट कट जाए 25-30 जो हमारे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। फिर तो अभी इनको आना है पार्टी में और आने के बाद फिर उन प्रक्रियाओं से गुजरना है, अपना रिपोर्ट कार्ड भी दिखाना पड़ेगा। तो उस कैटेगरी में तो मुझे नहीं लगता है कि इनको भारतीय जनता पार्टी अवसर देगी। एज अ कार्यकर्ता स्वागत है, कार्यकर्ता आए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, कार्यों को, प्रधानमंत्री जी के कार्यों को, नीतियों को जनता तक पहुंचाने में सहयोग करें। जी, तो ये थे हमारे साथ पंकज मोहन सोनकर, भावी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी। एक बात और जी, देखिए लगातार लालगंज आप देख रहे हैं, घूम रहे हैं और लालगंज में कोई अपना बेटा लेके घूम रहा है टिकट के लिए, कोई अपना जो है पति लेके घूम रहा है, कोई अपनी पत्नी लेके घूम रहा है। और आपकी बात से जब आपने पति शब्द इस्तेमाल किया, अपने पति के साथ प्रधानमंत्री से मिलने गई थी, तो मुझे एक लाइन याद आ गई, वो अक्षय कुमार की मूवी थी कि ना अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हमें सीधे साधे अक्षय। तो वैसे ही मुझे याद आ गया कि ना किसी मंत्री, ना किसी विधायक, ना किसी सांसद के हम हैं बेटे, हम हैं लालगंज की जनता के बेटे, लालगंज के युवाओं के चहेते, और लालगंज की जनता मेरे लिए चल रही है। मेरे लिए कोई किसी का पति या किसी का बेटा या किसी का सांसद या किसी का विधायक नहीं चल रहा है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंकज मोहन सोनकर, जो भावी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी कहे जा रहे हैं, चर्चाओं में हैं, लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। और भाई साहब की वो चर्चा है कि अगर ये क्षेत्र में भी नहीं होते, किन्हीं कारणों बस अगर ये आउट ऑफ स्टेशन भी होते हैं, तो भी इनका नाम लालगंज की लोकसभा में हम लोग भ्रमण करते हुए आए दिन पा जाते हैं कि नहीं, मोर देन चांसेस बढ़ रहे हैं पंकज सोनकर के। अब ये बात कहाँ तक सही होती है, सच साबित होती है, ये आने वाले वक्त में तय होगा। ऐसे में ना कोई रसूख चलेगा, ना कोई शोहरत चलने वाली, जैसा कि भाई साहब ने भी साफ कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत पर जो प्रश्न कल तक उठाते थे, उनका आना स्वाभाविक है, क्योंकि दौर है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी, टिकट हमारा कंफर्म है, ऐसा उन्हें लगता है, आश्वस्त हैं। धन्यवाद।